तो हेलो एवरीवन, अभी देखते हैं हम आज के इस वीडियो में हार्मोन और एंजाइम के विषय में जानेंगे। हार्मोन और एंजाइम क्या होता है, इसके बाद से हम जो है कि ग्लैंड्स के विषय में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने आपको पाचन तंत्र पढ़ा दिया है। उसमें हमने बताया है कि विभिन्न जो है कि पाचन जो अंग हैं उसमें बहुत सारे एंजाइम और हार्मोन स्रावित करने वाले ग्लैंड्स हैं, ग्रंथियां हैं। तो हम जान लेते हैं सबसे पहले कि एंजाइम किसे कहते हैं और हार्मोन्स किसे कहते हैं, या इसका क्या कार्य होता है, क्या होता है यह एंजाइम और क्या होता है हार्मोन्स। सबसे पहले देखेंगे एंजाइम। एंजाइम जो शब्द है देखेंगे, ये दो शब्दों से मिलकर जो है कि इसका निर्माण माना जाता है, बना हुआ है। इनजाइम, इनजाइम, ई एन अलग कर दीजिए, जाइम अलग कर दीजिए। तो जाइम का मतलब होता है इष्ट। जाइम का मतलब क्या होता है बच्चे? इष्ट, इष्ट। और इन माने में, तो इसका अर्थ लिया जाता है, एंजाइम का अर्थ लिया जाता है इष्ट में, इष्ट में इसका अर्थ लिया जाता है। इसका इष्ट में खोज इसका वर्जिलियस बुकनर ने किया था, इसको देखा था एंजाइम को। सबसे पहले वर्जिलियस बुकनर ने इसको इष्ट में देखा था। और अगर हम बात करेंगे कुन्हे थे, कुन्हे क्या नाम था? लिखिएगा, कुन्हे। कुन्हे, कुन्हे जो थे सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किए थे। एंजाइम शब्द क्वेश्चन पूछा था, एंजाइम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? कुन्हे ने किया था। कुन्हे ना, कब किया था? 1878 में किया था। 1878 में कुन्हे ने एंजाइम शब्द का प्रयोग किया था। और ईस्ट में वर्जिलियस बुकनर ने क्या किया था? देखा था इसको। वर्जिलियस बुकनर नाम याद रखेंगे, ये नाम एक एक नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। लगभग मानव शरीर में इसकी संख्या 75,000 होती है। इसकी संख्या कितनी होती है? लगभग 75,000 नियर अबाउट होती है इसकी संख्या। और ये अमीनो अम्ल से बने हुए एक प्रोटीन होते हैं। अमीनो अम्ल से बने हुए क्या होते हैं? एक प्रोटीन होते हैं। आइए हम देख लेते हैं इसका जो है कि पहले परिभाषा, फिर देखते हैं क्या होता है एंजाइम। देखिए, एंजाइम एक तरह का प्रोटीन होता है। देखिए, एंजाइम क्या होता है? एक तरह का प्रोटीन होता है जो कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है। जो कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है, एक कोशिका में हजारों एंजाइम होते हैं। हाँ, तो एक कोशिका के अंदर हजारों एंजाइम, ये कोशिकाओं में पाया जाता है, एक तरह का प्रोटीन होता है। दूसरा देखिए लाइन आप देखेंगे तो शरीर के अंदर के ये उत्प्रेरक हैं। क्या है? उत्प्रेरक हैं। शरीर के अंदर के ये क्या है? उत्प्रेरक है, जो शरीर में हो रहे केमिकल चेंजेस, रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन को तेज करने में मदद करते हैं। रासायनिक परिवर्तन नहीं करते हैं, रासायनिक परिवर्तन को क्या करते हैं? तीव्र करने में मदद करते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। जो शरीर में जो भी हमारे जो है कि देखिए, शरीर में कैटलिस्ट होता है शरीर के अंदर, यानी उत्प्रेरक होता है। उसी उत्प्रेरक को क्या करते हैं? ये तेज करते हैं। यानी कोई क्रिया हो रही है ना रासायनिक परिवर्तन, तो उसको और तेज कर देंगे। उसे क्या कर देंगे? तेज कर देंगे। तो वो काम कौन करेगा? एंजाइम करेगा। कौन करेगा? एंजाइम। और ये प्रत्येक कोशिका में लगभग हजारों होते हैं। क्या होते हैं? हजारों होते हैं, जो कोशिका के भीतर रासायनिक प्रतिक्रियाओं को क्या करते हैं? सरल बनाते हैं, सुगम बनाते हैं। और ये नष्ट नहीं होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? नष्ट नहीं होते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को। इस कारण से एक कोशिका द्वारा ये बार बार उपयोग किए जा सकते हैं। एक कोशिका इसका उपयोग क्या करती है? बार बार कर लेती है। क्यों कर लेती है? क्योंकि ये नष्ट नहीं होते हैं। नष्ट नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा, नष्ट नहीं होते हैं। इस कारण से एक कोशिका इसका उपयोग बार बार इस्तेमाल इसका कर सकती है, एक ही एंजाइम का, है ना। कि देखिए यहाँ पे कुछ प्रमुख एंजाइम्स हैं। यहाँ पे देखिए सामने, यह भोजन को पचाने में भी मदद करते हैं, मांसपेशियों के निर्माण में भी क्या करते हैं? मदद करते हैं। कुछ एंजाइम यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, जैसे कि लार में टाइलिन होता है एंजाइम, आप लोग बताइए। लार में टाइलिन, लाइसोजाइम, ये लार में एंजाइम होता है। देखिए, जठर ग्रंथियाँ होती हैं लगभग जो है कि अमाशय में जठर ग्रंथियाँ 3.5 करोड़ के आसपास जठर ग्रंथियाँ होती हैं। और उसमें जो है कि पेप्सिन, लाइपेज जैसे जो है कि एंजाइम श्रवण होता है। HCl भी होता है उसमें, और इन तीनों को मिला करके जठर रस बनता है, ठीक है ना। और जठर रस में होता है पेप्सिन और लाइपेज, है ना। ये भी एंजाइम होते हैं। पाचक रस होते हैं। क्या होते हैं? पाचन का काम ये भी करते हैं। इसके अलावा देखेंगे आप तो अग्न्याशय में एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन जैसे एंजाइम पाए जाते हैं, है ना। तो ये सब एंजाइम है जो शरीर के विभिन्न भागों में पाए जाते हैं। भोजन के पाचन में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। क्या करते हैं? सहायता करते हैं। इस बात को याद रखेंगे। यहाँ पे लिखा भी देखिए, एंजाइम शरीर
के कोशिकाओं के अंदर पाए जाते हैं। दूसरा नंबर बात करते हैं हार्मोन की। किसकी? हार्मोन की। तो हार्मोन क्या होते हैं? हार्मोन को रासायनिक दूत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रासायनिक दूत। देखिए अब लिखा हुआ है, क्या देखिए, रासायनिक दूत कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई? यहाँ देखेंगे, शरीर की गतिविधियों को संचालित करने वाले ये रासायनिक पदार्थ होते हैं। शरीर में जो भी गतिविधियां हो रही हैं, जो भी शरीर हमारा कार्य कर रहा है, तो वह सभी कार्य को संचालित करने का काम कौन करता है? हार्मोन करता है। दूसरा क्या है? हार्मोन वे रसायन होते हैं जो रक्त प्रवाह में क्या करते हैं? प्रवाहित होते हैं, यानी रक्त के साथ ही बहते हैं। रक्त में मिलकर क्या करते हैं? रक्त के साथ ही या बहते रहते हैं, है ना। अब देखिए जो ये हार्मोन्स होते हैं ना, तो देखिए दो तरह की से अभी 3 तरह की ग्रंथियां होती है ना, आपको पता है। एक होता है जो है कि बाह्यस्रावी ग्रंथियां। तो बाह्यस्रावी ग्रंथियों में एंजाइम होता है। बाह्यस्रावी ग्रंथि में क्या होता है? एंजाइम। और अंतःस्रावी ग्रंथि एक होती है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि में क्या होता है? हार्मोन होता है। लेकिन एक होता है मिक्स्ड ग्लैंड, यानी कि मिश्रित ग्रंथियां। मिश्रित ग्रंथि में दोनों होता है, हार्मोन और एंजाइम। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो हार्मोन क्या होते हैं? वे रसायन होते हैं जो रक्त के प्रवाह में प्रवाहित होते हैं। रक्त जब पूरे शरीर में बहता है तो उसके साथ ये भी क्या होते हैं? बहते रहते हैं, और शरीर के विभिन्न भागों तक संकेत पहुंचाते हैं, सूचना पहुंचाते हैं, है ना। संदेश पहुंचाने का काम करते हैं पूरे बॉडी में। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? रासायनिक दूत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रासायनिक दूत कहा जाता है हार्मोन्स को। ध्यान रखना है इस बात को। इनकी संख्या लगभग माना जाता है 230 होता है ना। अब देखिए हार्मोन की अगर हम बात करेंगे तो बहुत सारे हमारे शरीर में हार्मोन पाए जाते हैं। जैसे आप लोग पढ़े हैं कि खुशी के हार्मोन होते हैं, जो हमें खुश करता है। क्या करता है? जैसे ऑक्सीटोसिन है। क्या है? नोट कर सकते हैं हम। ऑक्सीटोसिन जो है, डोपामाइन है और सेरोटीन है ना। ये जो है कि सुंदरता के हार्मोन कहे जाते हैं, खुशी के हार्मोन कहे जाते हैं, है ना। हाँ, ये हमारे अंदर क्या करते हैं? जब हम खुश होते हैं तो ये जो है कि हार्मोन स्रावित होते हैं, है ना। ऑक्सीटोसिन, डोपामाइन, सेरोटीन। हाँ, डोपामाइन मस्तिष्क में होते हैं। क्या करते हैं? हाँ, ये जब हम किसी चीज की तरफ आकर्षित होते हैं तो डोपामाइन जो है हार्मोन स्रावित होता है। यानी सब हर डोपामाइन जो श्रवण होता है, इसी कारण से हम किसी तरफ क्या करते हैं? आकर्षित होते हैं। हाँ, और सेरोटीन जो है कि क्या करता है? अच्छा, इसको हम लव हार्मोन भी कहते हैं, प्रेम का हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है ना। ये तीनों को, ऑक्सीटोसिन, डोपामाइन और सेरोटीन, है ना। इसको बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। बर्थ हार्मोन, सुंदरता का हार्मोन, खुशी का हार्मोन इसे कहा जाता है, क्योंकि हमें प्लेजर देता है। क्या करता है? प्लेजर देता है, खुशी देता है। अब देखिए इसमें डोपामाइन क्या करता है? आकर्षण के समय रिलीज होता है, जब हम किसी वस्तु की तरफ आकर्षित होते हैं, किसी की तरफ आकर्षित होते हैं, है ना। और कहाँ, कब, कैसे अगर प्रेम होगा, यह डिसाइड करता है सेरोटीन। कौन करता है? सेरोटीन, है ना। ये क्या होता है ना कि प्लेजर सेंटर इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक दिमाग में एक प्लेजर सेंटर होता है, एक जगह होता है माइंड में, और उसी माइंड में प्लेजर सेंटर उसको बोलते हैं। उसी से केमिकल निकलता है, और केमिकल निकलने की वजह से हमें क्या आती है? किसी के प्रति हमारा झुकाव होता है, आकर्षण होता है, फीलिंग्स आते हैं, है ना। तो उसका काम कौन करता है? हार्मोन्स करता है। कौन करता है? हार्मोन्स करता है, ठीक ना। और एक और एड्रेनलिन एक होता है हार्मोन, है ना। यह जो है कि इसको माना जाता है, एड्रेनलिन जो हार्मोन है, यही प्रेम पैदा करने का जिम्मेदार माना जाता है। हाँ, प्रेम यही पैदा करता है मनुष्य के भीतर। हाँ, और डोपामाइन क्या करता है? उस प्रेम को परवान चढ़ाता है ना, उसको तीव्र करता है। एंडोर्फिन एक हार्मोन होता है, एंडोर्फिन हार्मोन। ठीक है, सारा जितना हरकत हमारा बॉडी करता है ना, शरीर क्रिया जो भी करता है, सब हार्मोन ही जिम्मेदार होता है, हम नहीं जिम्मेदार होते हैं, है ना। हार्मोन देखिए, अब कहते हैं ना कि अगर दाढ़ी मूछ आ रहा, दाढ़ी मूछ महिलाओं में नहीं आता है, तो उसमें वो हार्मोन नहीं होता है, हार्मोन की कमी होती है। जो कि हार्मोन पुरुष में होता है, वो दाढ़ी मूछ का कारण वही है, हार्मोन ही है ना। अब देखिए एक एंडोर्फिन हार्मोन होता है, एंडोर्फिन हार्मोन नोट करें, एंडोर्फिन हार्मोन। ये क्या करता है ना, दर्द या तनाव के समय जो है कि रिलीज होता है एंडोर्फिन हार्मोन। जब भी नेचुरल कोई दर्द हो, तनाव हो, है ना, तो उस तनाव निवारक का काम करता है ये, है ना। आनंददायक पल में इसका ये रिलीज होता है, मतलब तनाव को कम करता है। क्या करता है? टेंशन को खत्म कर देता है। कौन? एंडोर्फिन हार्मोन। इस बात को याद रखेंगे, यह हमें आनंद देता है, खुशी देता है। और एक होता है कोर्टिसोल, कोर्टिसोल हार्मोन, जो दुख देता है। क्या देता है? कोर्टिसोल। कोर्टिसोल हार्मोन क्या करेगा? हमें दुख देगा, है ना।
और देखिए इंसुलिन भी एक प्रकार का हार्मोन होता है, अभी हम लोग यहाँ पढ़े हैं। इंसुलिन हार्मोन जो है अग्न्याशय में होता है। किसमें? इंसुलिन जब कम हो जाता है, इंसुलिन जब हार्मोन रिलीज नहीं होगा, हमारा अग्न्याशय रिलीज नहीं करेगा, तो क्या बढ़ जाएगा? ग्लूकोज बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज जो है फ्रक्टोज में बदलेगा नहीं, है ना। तो ग्लूकोज बढ़ जाने के कारण से हमें डायबिटीज होता है। क्या होता है? डायबिटीज। जब शर्करा की मात्रा जब बढ़ जाती है, चीनी की मात्रा, वो चिनिया बीमारी होता है, सुने आप लोग ना? इसी को चिनिया बीमारी कहते हैं। मधुमेह को ही, डायबिटीज को ही शुगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शुगर। तो शुगर नामक जब बीमारी हो जाती है ना, मधुमेह जो हो जाता है, तो इंसुलिन का भी दवा दिया जाता है, सुई लगाया जाता है ना, ध्यान रखिएगा। तो वो इंसुलिन जब हमारा बनाएगा नहीं, कौन? अग्न्याशय, तब। तो ये सब हार्मोन्स हैं। क्या है? हार्मोन्स हैं। और विटामिन डी भी एक प्रकार का हार्मोन माना जाता है। विटामिन डी जो है, आप लोग पढ़े हैं, विटामिन डी को भी क्या माना जाता है? एक प्रकार का हार्मोन्स माना जाता है। तो आपने जाना यहाँ पे बहुत सारे जो है कि क्या एंजाइम और हार्मोन्स और उसके कार्य और उसका जो है कि विशेषताएं, ठीक है ना, क्या क्या उसका कार्य होते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे ग्लैंड्स। क्या पढ़ेंगे? ग्रंथियां। और ग्रंथियों में देखेंगे कौन कौन सी ग्रंथियां होती हैं, किस ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, कौन सा एंजाइम निकलता है। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।